दिल्ली प्रदेशस्य नजफगढ़ नांगलोई इत्यनयोः निकषः महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठः वर्तते, यत्र प्रतिदिनं प्राचीनभारतीय गुरुकुल पद्धत्याः पठनपाठनं भवति। छात्राः गुरुकुलीय परम्परायां निवसन्तः नित्यकर्मोपासनाम् आचरन्ति। पुण्यक्षेत्रे कलियुगे कलिप्रथमचरणे सौम्यनामके संवत्सरे अनुदिनं वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावनया विश्वकल्याणाय वैदिकमन्त्रोच्चारणेन प्राकृतिकवातावरणसंरक्षणपरकं यज्ञकर्म अनुष्ठीयते। ग्रंथेषु वर्णितः यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञो वै विष्णुः, यज्ञाद्वत्पर्जन्याः पर्जन्यादनुसंभवः इति वार्ता ग्रंथेषु वर्णिताः। तो यज्ञात् सर्वेषां हितं स्वास्थ्यप्रदं कल्याणं च भवन्ति। छात्राणां समग्र विकासाय आंग्ल, हिंदी, गणित, विज्ञान विषयाः अपि पाठ्यन्ते। शारीरिक विकासाय च योगाभ्यासः नियमेन प्रवर्तते। राजीव सेठी प्रेषितं वृत्तं, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वैश्विक विज्ञान पंडितेषु कालिदास इव कनिष्ठिकाधिष्ठितः डॉक्टर जयंत विष्णु नारळीकरः खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणितशास्त्र विषयेषु पारंगतः कीर्तिमण्डितो भारतीयः। एतत् क्षेत्रीय प्रगाढानुसन्धानार्थं जागतिकस्तरे वैज्ञानिकानां ललामभूतः डॉक्टर नारळीकरः तृतीय विश्व विज्ञान प्रबोधिनी संस्थायाः भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रबोधिनी त्रयस्य च सम्मान्यः अधिसदस्यः। विज्ञान खगोलशास्त्र संबंधी गहनानुसन्धानार्थं भटनागर सम्मान, MP बिर्ला सम्मान समलङ्कृतः असौ वर्तमान शताब्दे चतुर्थवर्षे पद्मविभूषणेति भारतस्य प्रतिष्ठापूर्ण बहुमानेन सभाजितः। विज्ञानस्य जटिल सिद्धान्तान् सुबोध सुगमरीत्या सामान्यजनेभ्यः विशदीकर्तुं डॉक्टर नारळीकरः लोकप्रियत्वम् आवहति। रेडियो दूरदर्शनीय कार्यक्रमैः सहैव तेन बालेभ्योऽपि कथारूपेण विज्ञानं सुलभायितम्। वार्तावली पक्षतः सर्वप्रथमम् अहं भवतां स्वागतं व्याहरामि डॉक्टर जयंत नारळीकर महाभाग। अनुग्रहीतोऽसि। भवान् तु खगोल भौतिकी विशेषज्ञः, सम्प्रेषणकलायाम् अतीव पारङ्गतः। ज्ञातुम् इच्छामि, सम्प्रेषणे उत वा अवबोधने कथं भवता कौशलम् अधिगतम्? मैं शुरू से ही संस्कृत भाषा में बहुत इंटरेस्टेड था और मेरी माताजी ने मुझे संस्कृत की दीक्षा दी थी। हमारे स्कूल में संस्कृत तो था ही, लेकिन उससे कहीं आगे जाकर मैं संस्कृत पढ़ा, तो इस तरह से मैं संस्कृत की तरफ मुड़ा। भवान् तु संस्कृतम् इतरान् अपि बोधयति, तत् कथं शक्यं? संस्कृत के बारे में मुझे इतनी रोचकता महसूस होती थी कि ऐसा लगता था किसी से शेयर करूं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कभी कभी संस्कृत में कुछ श्लोक बनाए या जो प्रसिद्ध श्लोक रहे उनमें कुछ परिवर्तन किए, जिसको विडम्बन बोलते हैं। विडम्बन काव्यं कृतम् अस्ति किमपि तत्र विडम्बन काव्यम्? एक ऐसा समय आया था कि मेरे पिताजी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ गए थे, तो वहाँ पर उन्हें दो मित्र मिले, NR सेन और RN सेन। तो वे रिक्शा से वहाँ गए थे, तो रिक्शा वाले ने पूछा आपको कहाँ उतारना है, ये दोनों खड़े हैं, उनके बीच में मुझे ले चलो। हाँ। तो बाद में उन्होंने कहा कि अगर उसे संस्कृत आती तो हाँ। मैं उससे कहता सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत।
बिल्कुल उसमें वो फिट गीता हो जाता गीता है। वाक्यमिदं तु हाँ। तो इस तरह के उदाहरण मुझे मिलते गए। एक श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि मूक व्यक्ति था, उसको वाचाल बना दिया। हाँ तो ये कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो हर वक्त बतियाने वाचालस्तु लगे। जल्पनपरः। हाँ, तो संस्कृत में हम उसको इस तरह से कह सकते हैं, मूकम वाचालम करोति, मतलब मूकम वाचा अलंग करोति। हो आश्चर्यमिदं हाँ, तो उसमें अर्थ एकदम बदल जाता है और सर्वथा अच्छा भिन्नत्वं इम्प्रूव हो यतः। जाता है। सत्यं। तो ये संस्कृत के जो गुण हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तस्मादेव संस्कृतं प्रति अभिरुचिः भवतः। सत्यम। भारते प्रवर्तमाना शिक्षणपद्धतिः उपयुक्ता न वा? न उपयुक्ता इति मम मतिः, अल्पमतिः, पर अपि तु मम मतिः। कथं कारं परिवर्तनं तत्र अपेक्षते? अब जैसे मेरा जो अनुभव रहा है कि जब मैंने मैट्रिकुलेशन पास किया तो मैं चाहता था कि संस्कृत को भी आगे बढ़ाऊं। उच्च शिक्षणं। लेकिन जब मैंने लोगों से वहाँ यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में ये पूछा कि क्या मैं ऐसा कोर्स ले सकता हूँ कि साइंस और संस्कृत दोनों पढ़ूं, युगपदेव करें। तो उन्होंने कहा नहीं, तो आपको या तो संस्कृत लेना होगा या तो साइंस लेना, दोनों नहीं संभव है। तो मुझे ये लगता है कि अगर पढ़ाई को सर्वांगीण रूप देना हो तो दोनों तरफ से हमें सिखाने की, अगर उस विद्यार्थी को इच्छा है तो उसका मौका मिलना चाहिए। विज्ञानकलाविषयाः युगपदेव शिक्षणीयाः। पृथ्वीतः बहिः जीवोत्पत्तिक्षेत्रे खगोलभौतिकीक्षेत्रे च भवता व्यापकम् अनुसन्धानं कृतमस्ति। भारतीयसंस्कृतवाङ्मयेपि प्राचीनग्रन्थेष्वपि एतद्विषये अतीव व्यापकं गहनम् अनुसन्धानम् अस्ति इति कथ्यते। किं तत् विज्ञानसम्मतं वक्तुं शक्यते? एक समय था जब हमारे यहाँ काफ़ी प्रगति थी, उन्नति लोगों ने की थी। आर्यभट्ट के काल से अगर हम देखें तो उस समय जो खगोल विज्ञान आर्यभट्टीय पुस्तक में है वो काफ़ी आगे तक गया था। यूरोपियन साइंस उस समय बिल्कुल प्राथमिक अवस्था में था। तो उस समय आर्यभट्ट, फिर उसके बाद 3-4 और प्रसिद्ध खगोलतज्ञ हुए। बाद में भास्कराचार्य द्वितीय से वो जो परंपरा वहाँ तक गई। तो उस समय बहुत ही अच्छा माहौल था और बाहर से लोग आकर संस्कृत में ये पढ़ के जाते थे विज्ञान जो कुछ था। लेकिन आगे चलकर ये परंपरा कहीं खंडित हुई, वो आगे नहीं बढ़ पाई। भवान् तु वयसः 77तमे वर्षे वर्तते। विज्ञानस्य लोकप्रियतायै अतीव कार्यमग्नो वर्तते। किं खलु भवतः कार्योर्जसः स्रोतः? मुझे ऐसा हर वक्त लगता है कि विज्ञान का जो पूरा माहौल है वो जन साधारण के सामने जाना चाहिए। और विज्ञान कोई नई शक्ति हमें मिल रही है विज्ञान के द्वारा, तो वो शक्ति अच्छी तरह से समझ में आकर हमें आगे बढ़ानी है। मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान को उसकी जो खासियत है, उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, अच्छे गुण हैं, वो लोगों को समझाने चाहिए और उस दिशा में मैं कुछ प्रयास करता रहता हूँ। बालाः अपि भवता शिक्ष्यन्ते विज्ञानविषये? हाँ, बाल्यकालादेव विज्ञानशिक्षणम् आवश्यकं? हाँ, मैं करता हूँ कोशिश। मैंने कुछ कहानियाँ संस्कृत में लिखी हैं अपने संस्कृते? हाँ, मेरे नाते पोतों के बारे में। तो उसमें उसकी स्टाइल जो है वो पंचतंत्र की तरह कि एक कहानी से दूसरी कहानी कथम तत् करके आती है। तो वैसी मैंने लिखी है
अतीव उपयुक्तः संवादोऽयं सिद्धः। वार्तावलीपक्षतः हार्दिकान् साधुवादान् व्याहरामि डॉक्टर नारळीकर महोदय। अतीव धन्यवादाः। संस्कृतविद्यायाः प्रचारे प्रसारे च नैकेषां पाश्चात्यविदुषामपि अद्वितीयं योगदानं वर्तते। तेष्वेव वैदेशिकसंस्कृतकोविदेषु जर्मनदेशीयो संस्कृतविद्वान् मैक्स् मूलरः अन्यतमं स्थानं सन्धत्ते। Most people think Max Muller was a German, so all his work must be in German. But the fact of the matter is that most of his work on Sanskrit has been in England, in English language. But there are two texts which he had translated into German. One is the Sanskrit text Hitopdesha. This is a Sanskrit text of fables, something like Panchtantra. So he had translated these stories into Sanskrit, and at that time he was only 20 years old. Then he did another text of play of Kalidas Meghdut. He translated into German. But after that he moved to England, and rest of his life he stayed in England, and he was he was working in English language. He was all the Sanskrit studies he did was in English, and his major contribution to Sanskrit studies has been his monumental translation of Rig Veda and Upanishads. It was a huge project. He took nearly 30 years to complete it. That is his major contribution, I would say, to Sanskrit studies. अप्रतिम भारतानुरागी सन्नपि मैक्स् मूलरः कदापि भारतं नैवागच्छत्। यतो हि सः भारतस्य यादृशीं स्वच्छतां विभावयति स्म, क्वचित् ततः नैराश्यं न गच्छेत् इति ध्यात्वा भारतं नैवागच्छत्। Max Muller never visited India. People always ask, if he was such a lover of India, why did he never visit India? It's very interesting. He was, I believe, a little scared of visiting India because he was scared of being disappointed. He had a notion about India which was inspired from ancient India, and he did not want to be disappointed, and in order to maintain a certain image of India in his mind, he preferred to work from a distance on India. भारतविषये मैक्स् मूलरस्य प्रामाणिकलेखने तस्य भारतीयग्रन्थानां गहनाध्ययनमेव कारणभूतं नास्ति, अपि तु सः रामकृष्णपरमहंस स्वामी विवेकानन्द सदृशानां महापुरुषाणां साक्षात् सम्पर्के अवर्तत। He had worked together with Ramakrishna Paramhans on some books, and then his disciple Vivekanand, when he was in England, he also met Max Muller, and they discussed things together, and Vivekanand was very impressed with him. He said he is like a sage, a Western sage, with his white flowing beard, and a sense of spirituality was there around him. जर्मनदेशीयः प्राच्यविद्याकोविदः संस्कृतमनीषी संस्कृतानुरागी च मैक्स् मूलरः भारोपीयभाषाणां ज्ञाता दार्शनिकः प्राक्तनवैदिकसंस्कृतिसभ्यतयोः महान् अनुसन्धाता च अवर्तत। ऋग्भिः सामभिरध्वरीयवचनैः राथर्वणैर्ब्राह्मणैर्यारण्ये
रचितैस्तथोपनिषदा मध्यात्मभावामृतैः इष्टप्राप्तिमनिष्टनाशमनिशम् शन्नो विधत्ते तमाम् सा मे संस्कृतवागियं विजयता विश्वे मनोहारिणी वाल्मीके कविपुङ्गवस्य करुणा रामायणीया कथा वेदव्यासमुने पुराणसरणिर्गीता महाभारतम् यत्पीयूषभरैर्जनान्नवरसैर्लालायितान् कुर्वते सा मे संस्कृतवागियं विजयता विश्वे मनोहारिणी यास्को निर्वचने निरुक्तरचने विद्वान् मुनिः पाणिनिः भाषाव्याकरणे रुचिं वररुचिं सम्भूयते ने पुरा तर्के तर्क्यमतिः पतञ्जलिरभूत् यत्क्रोडलीलाङ्गणे सा मे संस्कृतवागियं विजयता विश्वे जगन्मोहिनी ज्योतिर्ज्यो लगधो वराहमिहिर श्रीबुद्धगुप्त प्रधी भट्टार्यो गणिते तथैव फलिते श्रीभास्कराचार्यधी छन्दो ज्ञाननिधौ च पिङ्गलमुनिर् यस्यां यशो लेभिरे सा मे संस्कृतवागियं विजयता विश्वे मनोहारिणी कल्पेनल्पमते प्रमेयविततिं बौधायनोरीरचत् पैथागोरसकर्णमापनगतिं ज्यामित्युदीर्णोद्धतिं यद्यागप्रसृतिप्रसूतिमगमत् सम्पूर्णरेखाङ्कनं सा मे संस्कृतवागियं विजयता विश्वे जगन्मोहिनी भारद्वाजमुनिर्विमानरचने विद्युत्यगस्त्यो मुनिर्विज्ञाने परमाणुशास्त्रकलने विद्वान् कणादो
विश्वे पूर्वपदार्पणे प्रथमता यत्सेवया प्राप्नुवन् सा मे संस्कृतवागीयं विजयता विश्वे मनोहारिणी आयुर्वेदसुधानिधिं धवलधीर् धन्वन्तरिसुश्रुतो वैद्यावाग्भट चक्रपाणिचरका न पाययन्तो मुदा कीर्तिं यच्चरणारविन्दकृपया प्रापुर्जगद्व्यापिनी सा मे संस्कृतभारती विजयता विश्वे लसन्ति सदा न्याये गौतमतर्कनाथ कपिलस् सांख्ये मुनिर्जैमिनिर्मीमांसा शरणौ पतञ्जलिमुनिर् योगे प्रयोगे युगे वेदान्ते बुध बादरायण मुनिश् चाद्वैतके शङ्करो यस्यां कीर्तिमगुः सदा वितनुता भाषामुदं संस्कृतम् कौटिल्योऽर्थनये वलम्ब्यनृणये यामर्थशास्त्रं बृहन् नीतिं भर्तृहरिस्तथा रचयता शृङ्गारवैराग्यके नाट्यं श्रीभरतो मुनिर्व्यरचयत् यस्यासुरं मेतले सा मे विश्वविनोदिनी वितनुता भाषामुदं संस्कृतम् हासं भासकवेर्विलासरसिनी श्रीकालिदासालसा शौर्यं भारविमाघयोरनुपमम् श्रीहर्षकाव्यौषधम् लालित्यं जयदेव देव कविताया किरन्ति मुदम् सा मे विश्वविनोदिनी वितनुता भाषामुदं संस्कृतम् अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। हाँ, सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर। लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है।
कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। है? तो क्या जुआरी है? छी 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 मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है। ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं, वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो 2 दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक? मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं? बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे। एक बात की दात दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीरू, न जाने क्या करेगा। दूरदर्शन पक्षतः अहं भवतः स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः। महोदयः, समर स्कूल इन स्पोकन संस्कृत इति पाठ्यक्रमं सर्वप्रथमं कदा आरब्धः, अथ च कथम् अयं विकसितः? प्रथमवारं यदा हैडलबर्ग विश्वविद्यालयस्य दक्षिण एशिया संस्थानस्य प्राचीन भारतीय भाषा विभागे एषः संभाषण संस्कृत पाठ्यक्रमः ग्रीष्मकालिक संभाषण संस्कृत पाठ्यक्रम नाम्ना प्रथमवारम् आरब्धः। तदानीं एतस्मिन् पाठ्यक्रमे जर्मनी देशस्य विविधेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः 15 प्रतिभागिनः भागं गृहीतवन्तः। भवान् जर्मन भाषायाम् अपि पारङ्गतः। मन्यते यत् जर्मन संस्कृत भाषयोः अन्यासां च भारोपीय भाषाणाम् उद्भवमूलम् एकमेव वर्तते। जर्मन संस्कृत भाषयोर्मध्ये किं साम्यं दृश्यते? जर्मन भाषया पितर इत्यस्य कृते फाटर, मातर इत्यस्य कृते मुटर, स्वसा स्वश्रु सिस्टर, आंग्ल भाषया सिस्टर, जर्मन भाषया स्वेस्टर इति शब्दाः भवन्ति। भ्रातर संस्कृत भाषया भ्रातर इति उच्यते, आंग्ल भाषया ब्रदर इति उच्यते, जर्मन भाषया ब्रूडर इति उच्यते। स्मरणार्थे वयं संस्कृतेन वदामः अहं मातुः स्मरामि अथवा अहं मातरं स्मरामि। अत्र द्वितीया विभक्तेः अथवा षष्ठी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः संस्कृत भाषया। जर्मन भाषया अपि स्मरणार्थे द्वितीया विभक्तेः अथवा संस्कृत षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः भवति। 12 देशेभ्यः विद्यार्थिनः अस्मिन् शिबिरे सहभागिनः सन्ति। संस्कृतभाषायाः के विषयाः भवतः आकर्षयन्ति? अहं भारतदेशस्य कला इतिहासं परम्परां च बोधितुम् इच्छामि। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्वेषावहै ओम शांति शांति शांतिः। अहं पञ्चदश वर्षाणि संस्कृतं पठामि। अहं वेदान्त दर्शनं पठितवान्, किञ्चित् अलङ्कार काव्यशास्त्रं पठितवान्, परन्तु न कदाचित् अहं संस्कृतेन सम्भाषणं कृतवान्। तस्मात् इदानीम् अहं जर्मन् देशम् आगतवान्। Munde munde matirvinna kunde kunde na panjalam deshe deshe na vataryo mukhe mukhe na bhavani। तो इदानीं कक्षां दर्शयामि। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कण्ठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणं किं प्रयोजनम्।